नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा। तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के गांधी चौक की, जहां पर देख सकते हैं कि कांग्रेस एमएलए, पूर्व कैबिनेट मंत्री और बंसीलाल परिवार की राजनीति को आगे ले जाने वाली किरण चौधरी आज करनाल में पहुंची हैं और करनाल में जबरदस्त तो तस्वीरें देख सकते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं किरण चौधरी और एमएलए कांग्रेस नेत्री आज करनाल में देख सकते हैं कि पहुंची और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर आपको बता दें कि पुष्प अर्पित करने के बाद कुछ ही देर में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी ओर से की जाएगी। तस्वीरें देख सकते हैं हमारी सीएम कैसी हो, किरण चौधरी जैसी हो। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। देख सकते हैं कि किरण चौधरी जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रही है वो आज करनाल पहुंची है और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भावी मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद। भावी मुख्यमंत्री जिंदाबाद। हमारी नेता कैसी हो? छत्तीस कौम का नारा, किरण चौधरी हमारी। छत्तीस कौम का नारा, किरण चौधरी हमारी है। का नारा, किरण चौधरी हमारी है। हमारी नेता कैसी हो? किरण चौधरी जैसी हो। हमारी नेता कैसी हो? किरण चौधरी जैसी हो। तो तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के मंगल सहन सभागार में किरण चौधरी पहुंचती हुई नजर आ रही है। इससे पहले करनाल के एनडीआरआई चौक के बाद महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उसके बाद बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी वो संबोधित करेगी। करनाल आने का मोटिव ये है कि आज हमने तय करा है, सारे कार्यकर्ता यहाँ पे हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगी अपने बत्रा जी को, हमारे जो आज के प्रोग्राम के आयोजक हैं जयपाल मान साहब को, और जो है हमारे ये जयपाल बैठे हुए हैं, इधर हमारे राजीव चीमा साहब बैठे हुए हैं, राजवीर बलवान बैठे हुए हैं, हमारे बलवान सहन बैठे हुए हैं, और हरी सिंह, सारे जितने भी करनाल के हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और पंकज पुनिया जी को कि आज जो है हमने ये प्रोग्राम यहाँ से शुरुआत करी है करनाल से, जिसका नाम है किरण कार्यकर्ताओं के द्वार। अब मैंने ये महसूस करा कि जब ये बड़ी बड़ी रैलीज होती हैं तो सारा जुलूस जो है ना, जन समूह उठा के एक जगह उठा के दूसरी जगह ले जाया जाता है, फिर दूसरी जगह उठा के तीसरी जगह ले जाते हैं। इस तरह से कार्रवाई होती है। उससे जो है जो आम कार्यकर्ता है उसकी मन की बात जो है और उसके हृदय के साथ उसके साथ जुड़ाव नहीं हो सकता। इसलिए जो है ये हमने प्रोग्राम सारे हमारे लोगों ने बैठकर ये तय करा कि ये प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। पूरे हरियाणा के अंदर सारे जिलों में हम जाएंगे। सारे जिन्होंने चाय रखी है, खाट पे बैठ के चर्चा होगी, उनके साथ सारी उनकी बातें सुनी जाएंगी, और उसके बाद जो है रात्रि पड़ाव भी मैं इधर ही करूँगी, ताकि अगर कोई रह जाता है तो रात को आके मिल सके। और अगले दिन भी यहाँ पे जयपाल जी ने तो इतने प्रोग्राम रख दिए हैं कि अगले दिन भी इन्होंने चाय पानी का और ये नाश्ते का जो है हो गया है प्रोग्राम। तो इसलिए कल जो है पूरा ख़त्म करके फिर मैं आगे बढ़ूँ, इसलिए जो है ये हरियाणा के सारे प्रोग्राम्स मैंने शुरू करें। मैम क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस की रैली है हल्ला बोल दिल्ली में 4 अक्टूबर, उसको लेके भी कार्यकर्ताओं को जी 4 तारीख को राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी हल्ला बोल रैली जो है एड्रेस कर रही हैं। तो यहाँ पे मेरा आने का मकसद ये है कि हमने कांग्रेस को जोड़ना है, कांग्रेस को मजबूत करना है। जो हमारे अपेक्षित जो हमारे कार्यकर्ता जो महसूस कर रहे थे और जो बिल्कुल अपने घर बैठ गए थे, उनको आगे निकालना है। तो ये 4 तारीख की रैली के लिए भी आह्वान करूँगी मैं, और साथ ही साथ
7 तारीख को जो भारत जोड़ो जो अभियान शुरू कर रहे हैं राहुल जी, उसके साथ भी जुड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ से ही यात्रा निकलेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे लोग जो हैं उनकी यात्रा के साथ जुड़े और जो है इस बात का मैसेज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाए कि किस तरह से कमर तोड़ जो है महंगाई हो रही है, जो हालात आज जो हैं देश के अंदर हो गए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। तो इसी के तहत जो है मैं यहाँ पर आज निकल के आई हूँ। मेरा मानना ये है, देखिए चौधरी सुरेंद्र सिंह जी और बंसीलाल जी की पार्टी का विलय 2005 के अंदर सोनिया गांधी जी के कर कमलों जो है और मेरे ज़रिए जो है हुआ था, और तब से लेकर अब तक जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, जो नए हमारे साथ जुड़े, वो कहीं ना कहीं जो है मायूस बैठे हुए। इतने साल हो गए हैं, तो अब जो है समय आ गया है सबको बाहर निकालने का, जो नए लोग हैं उनको जोड़ने का। तो बैठ के हम खाट पे चर्चा करेंगे। हमारे जो है साधन दूसरों की तरह नहीं है इतने, लेकिन हमारे दिल के अंदर, मेरे दिल के अंदर मेरे कार्यकर्ताओं की आवाज़ है और उनका प्रेम और प्यार जो है उसके तहत जो है मैं सारे हरियाणा के अंदर अपना एक एक कार्यकर्ता, एक एक जो नए जुड़ना चाहता है उसके पास मैं जाऊँगी। मैम कार्यकर्ता लगातार छोड़ते जा रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद जी जो है कांग्रेस छोड़िए, किस तरह देखते हैं, कितना नुकसान होगा पार्टी? अब छोड़ के चले गए, उनको तो सभी कुछ दिया था कांग्रेस ने उनको क्या नहीं दिया। जो आज जो है ये जो बड़े बड़े सो कॉल्ड नेता हैं, इनको कांग्रेस ने क्या नहीं दिया, और लेकिन उसके बाद कांग्रेस को अगर वो नुकसान पहुंचाते हैं तो इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा। जो जहां भी वो आज पहुंचे हैं वो केवल और केवल कांग्रेस के कारण पहुंचे थे, और अब उसको नज़रअंदाज करा जाता है। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह की फितरत इन लोगों की है। मैम आपको बीजेपी की नेता है सोनाली फोगाट, उनकी मृत्यु हुई है, परिवार राम मुख्यमंत्री ने सीबीआई की जांच की मांग की है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, एक महिला होने के नाते मुझे बड़ा तकलीफ हुई जब वो सारे वीडियोस जो हैं उनके सार्वजनिक हुए और सामने आए। जिस तरह से जो है बताया गया है कि उनको ड्रग्स पिलाया गया, ज़बरदस्ती जबरन उनके साथ जो है दुष्कर्म करे गए हैं, तो निश्चित तौर पे जो है कड़ी से कड़ी सज़ा ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए और जल्दी से जल्दी जो है मिलनी चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए कि इस तरह से जो है आज सोनाली फोगाट के साथ ये हो रहा है, कल किसी और के साथ हो जाएगा, आम के साथ, फिर क्या करोगे? आप समझ सकते हैं। मैम अभी मेरी मांग ये है कि जल्द से जल्द कार्रवाई पुलिस करे और जल्द से जल्द जो है दोषियां जो हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैम अभी आपने एक बात बोली थी कि कांग्रेस भारत जोड़ो आंदोलन शुरू कर रही है, तो आपको लगता है कि पहले कांग्रेस जोड़ो आंदोलन शुरू करना चाहिए, क्योंकि अभी भी 2 धड़ों में, अगर करनाल की बात करें तो 2 धड़ों में बटी हुई है चीज़ें की? मैं धड़ों के अंदर विश्वास नहीं करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ काम करने में। और मेरा जो है पूरा विश्वास ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर मैंने अपने बहुत साल दिए हैं। अब समय आ गया है कि इन जो कार्यकर्ता जिनका जो अपने आप को अपेक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है एक जन समूह है और जन समूह के अंदर सारे जो हैं इकट्ठे मिलकर जब चलते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। अब जब एक तरफा जब काम शुरू हो जाता है तब आप समझ सकते हैं कि जो है एक धड़ा जो है फिर वो अपने आप को पूरी तरह से मायूस जो है समझने लगता है और फिर आगे कार्रवाई नहीं बढ़ती है। अगर इस चीज़ को अंजाम आगे देना है तो हमारे को सबको जोड़ के आगे चलना पड़ेगा, और वो जोड़ने के लिए मैं हर जगह अपने कार्यकर्ताओं के घरों के अंदर जो है मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं राजनीति के अंदर कुछ कमाने नहीं आई हूँ, कोई मैंने कुछ लेना नहीं है, मेरा केवल कर्म के हिसाब से मैं राजनीति में आई हूँ। कार्यकर्ताओं की आवाज़ बनने के लिए मैं राजनीति में आई हूँ। इलाके का विकास हो, हरियाणा का विकास हो, हरियाणा के लोगों को अच्छा जो है प्रशासन मिले, सारा कुछ मिले, उसके काम के लिए जो है हम जो है सबको जोड़ रहे हैं, ताकि आने वाले समय के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई करी जाए। मैम क्या लगता है हरियाणा में अभी हाल में ही 105 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? ये दुर्भाग्य की बात है। देखिए, ये मैं समझ सकती हूँ, जो बात सही, मैं हमेशा जायज़ बात बोलती हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो स्कूल हैं, स्कूलों को सुदृढ़ बनाना चाहिए था, ताकि सरकारी स्कूल जो हैं उसके अंदर हमारे जो गरीब तबका है वो आगे जो है अपने आप को आगे बढ़ा सके। लेकिन वो तो करा नहीं सरकार ने, उनको जो है पूरे के पूरे स्कूलों को मर्ज करा जा रहा है, ये कह के कि भाई उसके अंदर बच्चे नहीं रहे। तो ये सरकार की दायित्व बनता था कि वो स्कूलों को सुदृढ़ करते, स्कूलों के अंदर पर्याप्त मात्रा में टीचर्स रखते, हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनको इस तरह से आगे लेकर आते कि गरीब से गरीब का जो बच्चा है वो पूरी तरह से अपनी शिक्षा प्राप्त कर सके। ये जो है ये कार्रवाई, लेकिन जो है उस तरह से नहीं हुआ।
कांग्रेस मैं एकजुट कब विपक्ष होगी मैम? कांग्रेस एकजुट कब होगी? देखिए, कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस में एकजुट में क्या प्रॉब्लम है? आज हुड्डा जी चंडीगढ़ में 4 जिलों की बैठक बुला रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे? ठीक है, वो आप उनसे पूछिए, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। आप कह रहे हैं कांग्रेस एकजुट है, हरियाणा में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के कई चेहरे हैं, हरियाणा में मुख्यमंत्री के कई उम्मीदवार हैं। कई चेहरे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे ज़्यादा और वाइब्रेंट क्या बात हो सकेगी कि कांग्रेस के अंदर इतने ज़बरदस्त नेता हैं, जो खाली एक नेता नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। 2024 में क्या लगता है मैम आपको? 2000 मैंने कहा ना, हम चले हैं अकेले, ये कारवां जुड़ता चला जाएगा और आप देखिएगा आने वाले समय के अंदर किस तरह से लोग जो है आगे हमारे कार्यकर्ता बढ़ेंगे। मैं विपक्ष पुरजोर लगा रहा है भाजपा की नीतियों के खिलाफ, कोई बेरोजगारी को लेकर, कोई धरना, महंगाई को लेकर। गुप्ता जी को आने दो भाई, एक मिनट। आज गुप्ता जी आओ। आओ सुरेश, आ जाओ। हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष भी आ गए हमारे साथ। आइए बैठिए सुरेश। हाँ हाँ जी हाँ। मैम, विपक्ष पुरजोर लगा रहा है भाजपा की नीतियों को लेकर, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, लेकिन भाजपा की लोकप्रियता कम नहीं हो पा रही अभी तक भी। देखिए, लोकप्रियता जो है वो उसका आकलन जो है चुनाव बताता है, और वो चुनाव बताएंगे, तो उसका आकलन आप आज नहीं कर सकते। मैम, मुख्यमंत्री का भी एक बयान आया है कि हरियाणा में टीचर कम है और अध्यापक ज़्यादा हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? हो सकता है उनकी जबान फिसल गई हो, ऐसी बात है। मैम वीडियो तो बहुत वायरल हो रही है ये। हम 36 बिरादरी को जोड़ने के लिए आगे ये मुहिम निकालने के लिए आए, और ये पूरे हरियाणा के अंदर जो है ये जनसमूह 36 बिरादरी को इकट्ठा करने के लिए, मजबूत करने के लिए, आगे जो है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हम आगे बढ़े। ये पूरा कार्यक्रम पूरे हरियाणा में रहने वाला है? पूरे हरियाणा के अंदर ये पहला जिला है। इसके बाद 5 जिले जो हैं वो तय हो चुके हैं। उसकी डेट्स जो है हमने नहीं दी, क्योंकि डेट्स आप जानते हो आगे पीछे हो जाती है। अगला मेरे ख्याल में या तो फरीदाबाद में होगा, उसके बाद जींद में है, फिर अपने रोहतक के अंदर होगा, फिर आगे फिर जीटी रोड पे आएंगे। तो इस तरह से पूरा अगले 4 महीने तक सारे जिले, अगर बीच में पंचायत चुनाव हो जाते हैं तो फिर हमारे को थोड़ा स्थगित करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो कि पंचायत चुनाव में सबके सब जो है लग जाते हैं। इसलिए जो है मैं कार्यक्रम इसलिए शुरू कर दिए हैं कि अभी पंचायत चुनाव जो है उनका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो उससे पहले जितने जिले मैं निकाल सकूँ मैं निकालूँ। और घर घर के अंदर आज जो है मेरे ख्याल में 30-35 चाय जो हैं अगले सारे घरों के अंदर रखी हैं। हर एक घर के अंदर जो है 100-50 आदमी होंगे, तो आप समझ सकते हो खाट पे बैठ के कितने सारे लोगों को मैं जोड़ूंगी, और जो है हम आगे निकलेंगे। और रात को भी मैं यहीं रुक रही हूँ, ताकि अगर जो मेरे को रात को मिलना चाहे वो भी मिले। और कल के प्रोग्राम भी इसी तरह से दोपहर बाद तक जो है मैं करनाल में ही हूँ, उसके बाद जो है हम करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जयपाल मान साहब को और पंकज पुनिया जी को, जिन्होंने ये सारा कार्यक्रम अपने हाथ में लेकर इस तरह से इतनी ज़बरदस्त जो है प्रोग्राम इन्होंने करा है। अध्यक्षता हमारे पूर्व सांसद कह रही हूँ, सांसद बन जाओगे, एक्स मिनिस्टर, होम मिनिस्टर हमारे बत्रा जी हैं, बहुत ही पुराने नेता हैं, रोहतक के जो हैं बहुत ही धुरंधार नेता, और आप जिनकी बातें बार बार सुनते रहते हो। और सुरेश गुप्ता जी के तो बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपके अपने नेता हैं, आपके करनाल के हैं, हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, आज ये हमारे बीच में आए हैं, इनका भी हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्वागत करते हैं। क्या लग रहा है आज जो हरियाणा के अंदर है, जो राहुल गांधी जी ने और सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस के नेताओं को मुहिम चलाने के लिए बोला है, उसमें आज हमारी प्रदेश की बड़ी नेता किरण चौधरी जी ने ये शुरुआत करनाल से की है। और 4 तारीख को हमारी हल्ला बोल रैली है महंगाई के विरुद्ध। महंगाई का इस देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। जो सिलेंडर 414 रुपये का डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2014 में छोड़ के गए थे, वो आज 1055 रुपये का है। नहीं तो कांग्रेस होती तो 2 सिलेंडर मिलते एक परिवार को। और ये महंगाई का जो दौर है ये बड़ा खतरनाक है। दूध पे टैक्स, आपके आटे पे टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया है। जो बड़े घराने हैं, जो मोदी जी के दोस्त हैं, उन पे 10 लाख करोड़ उनकी रकम माफ़ की है। और हरियाणा के अंदर जो गरीब आदमी है, हिंदुस्तान में जो गरीब आदमी है, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो छोटा व्यापारी है, ये उसकी रकम माफ़ होनी चाहिए। तो 4 तारीख को राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में ये रैली दिल्ली में होने जा रही है, लाल किला मैदान में, रामलीला मैदान में। और हम आज सबको निमंत्रण देने के लिए किरण चौधरी जी यहाँ करनाल में आई हैं, और कम से कम मैं समझता हूँ 2 दिन में 5000 व्यक्तियों से ये मिलेंगी।
इसी तरह की जागरूकता हम पूरे प्रदेश में लेके आएंगे। और जैसा इन्होंने बोला है, 36 बिरादरी को साथ लेके कांग्रेस पार्टी चलती है। आज चाहे छोटा व्यापारी है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे दलित है, चाहे कोई और लोग हैं, किसान लोग हैं, उनको सबको साथ लेके कांग्रेस पार्टी चलेगी। ये निर्देश सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी का है। और हम जनता से प्यार करते हैं, राहुल गांधी जी जनता से प्यार करते हैं। और 7 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से राहुल गांधी जी शुरू करेंगे, जो 3570 किलोमीटर की होगी। उसमें भी पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के लोग और समाज के जो दूसरे लोग हैं वो हमारे साथ चलेंगे और यहाँ खट्टर का जवाब देंगे। अभी मैं बताना चाहता हूँ, करनाल के अंदर पिछले दिनों जैसे डीटीपी, जैसे तहसीलदार, जैसे एससी मतलब पकड़े गए और इंक्वायरी नहीं हुई। हो सकता है बीजेपी के भी बहुत से लोग इसमें शामिल होते, तो ये इंक्वायरी मुख्यमंत्री जी को सीबीआई से कराना चाहिए थी, ताकि उनको पता लग जाता कि जीरो टॉलरेंस है क्या ईमानदारी की। जब करनाल में नहीं तो पूरा हरियाणा किस तरह डूबा हुआ है, आकंठ डूबा हुआ है भ्रष्टाचार में, और यहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा है और महंगाई बहुत ज़्यादा है। इसकी आवाज़ सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पूरे देश में उठाई है। और हम हरियाणा के अंदर किरण चौधरी जी ने जो शुरुआत की है, हम इनका साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और अपने जो प्रदेश के नेता हैं रणदीप सुरजेवाला जी हैं, बहन शैलजा जी हैं, हम सब साथ मिलके, हमारी बहन श्रुति चौधरी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, चौधरी रामकिशन गुर्जर जी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हम सब मिलके एक काम जो है पूरे प्रदेश में लेके चलेंगे। और 36 बिरादरी, यही हमारी इच्छा है। इसी के किरण चौधरी जी के नेतृत्व में आज से ये करनाल में शुरुआत हुई। मैम मैंने आपको एक बात कही ना